हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज सेल्फिश जायंट। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द यस्टरडेज लेक्चर कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। एक सेल्फिश जायंट है जिसका एक ब्यूटीफुल गार्डन है, और उसमें जिस तरह से बच्चे जो हैं स्कूल के बाद खेलने जाते हैं, बट ही डिडंट लाइक कि कोई उनके गार्डन में आए, क्योंकि उसे क्या लगता है कि इट वॉज हिज ओन गार्डन। और जब उसने देखा कि बच्चे जो हैं एक बार जो हैं ही केम बैक, तो उसने देखा कि बच्चे जो हैं उसके गार्डन में खेल रहे हैं, तो उसने क्या करा, अपने गार्डन में क्या करा, वॉल्स बना दी। ही बिल्ट अ वॉल अराउंड द गार्डन, हाई वॉल, जिससे बच्चे जो हैं क्लाइम करके अंदर ना आए। जब बच्चे वहां खेलने नहीं आ रहे थे तो स्प्रिंग ने, ऑटम ने आना वहां छोड़ दिया, समर ने, सारी सीजन्स ने आना छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे जो हैं वहां पे नहीं आ रहे थे। इवन बर्ड्स ने जो है गाना छोड़ दिया, कोई चीज ब्लॉसम नहीं हो रही थी ट्रीज में, तो सारे सीजन्स ने जो है उसको अवॉइड कर दिया वहां जाना। अब ये देख के उसे लगा कि किस तरह से वहां पे पूरी एयर जो है, नॉर्थ विंड जो है, नॉर्थ विंड, फ्रॉस्ट, स्नो, सारे एंजॉय कर रहे थे, और उन्हें लग रहा था अब तो हम पूरे एयर जो है एंजॉय करेंगे, क्योंकि सबने जो है अदर सीजन्स ने आना छोड़ दिया था। अब जायंट को लगा इट्स टू लेट, कि किसी में ना पीच ट्री में जो है ब्लॉसम हुआ है, ना बर्ड सिंग कर रही है, तो उसने कहा व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। तो अब बच्चों इसी को देखेंगे व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, कि क्या चिड़िया आई थी वहां, क्या समर आया था या ऑटम आए थे, या कंटिन्यूस एक ही सीजन रहा था। और जैसे हमने पढ़ा था यस्टरडे कि पूरा एरिया जो था गार्डन कवर्ड विद स्नो वाइट, जो है वहां पे एक चादर सी जो है बिछ गई थी, और पूरी जो है ऑल ओवर द कंट्री क्या था, सारे सीजन आ रहे थे, ऑटम भी आ रहा था, बर्ड्स भी सिंग कर रही थी, बट खाली जो जायंट का गार्डन था उसमें खाली क्या पड़ी हुई थी, बर्फ, स्नो, और नॉर्थ विंड, और सब जो हैं खुश हो रहे थे, वहां एंजॉय कर रहे थे, और पूरी ट्री में और सब में क्या थे, फ्रॉस्ट पड़ा हुआ था, और सारी चीजें ऐसे लाइक दैट। क्लियर। अभी इसी को लेट्स कंटिन्यू दिस। तो जायंट जो था उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि एनीबडी, ही डिडंट अलाउ एनीबडी टू कम इन द गार्डन। क्लियर। और उसने बोर्ड में क्या लगाया था, व्हेन ही बिल्ट अ वॉल अराउंड द गार्डन, एंड ही, और उसने एक क्या लगाया था, बोर्ड लगाया था, और उसमें व्हाट ही हैज रिटन इन दैट बोर्ड, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि जो बिना परमिशन के गार्डन के अंदर आएगा, ट्रेसपासर्स उसको बोलते हैं जो किसी की प्रॉपर्टी में विदाउट एनी परमिशन एंटर करता है, उसे बोलते हैं ट्रेसपासर्स। तो उसने लिखा था वहां पे बोर्ड में बड़ा बड़ा कि ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, मीन्स उनको जो है दे शुड बी पनिश्ड। अगर कोई बिना परमिशन के उसके गार्डन में आएगा उसको क्या देंगे, पनिशमेंट देंगे। तो एक दिन जिस तरह से जो है जायंट केम बैक, ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड। कॉर्निश ऑगर किसको बोलते हैं, कॉर्नवॉल में जो है एक जायंट रहता था, ऑगर उसको बोलते हैं जो ईटिंग पीपल, ये भी एक क्या है, टेल है, कि ऑगर किसको बोलते हैं, दोज पर्सन जो किसको खाते हैं, ईटिंग पीपल, एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। When he arrived, और जैसे ही उसने देखा बच्चों को, he built a कैसे हाई वॉल उसने वहां पे लगा दी थी, वॉल अराउंड इट, एंड और एक नोटिस बोर्ड में लगाया था ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि उनको जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। और किस तरह से वो सेल्फिश था, हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस, किस तरह से सारे सीजन्स ने आना छोड़ दिया था वहां, ना ऑटम आई, और ना ऑटम, ना समर, ना स्प्रिंग, कोई भी सीजन वहां पे नहीं आया। तो ये चीजें जो है बच्चों हमने यस्टरडे भी डिस्कस। इवन द बर्ड्स डिडंट केयर टू सिंग इन इट, और चिड़िया जो गार्डन में चहकती रहती थी उसने भी जो है गाना छोड़ दिया, क्योंकि देयर वर नो चिल्ड्रन, कोई वहां पे बच्चे नहीं थे। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर, और हमने देखा था कि किस तरह से एक जो है फ्लावर ने जो है झांक के देखा फ्रॉम द ग्रास, बट व्हेन इट सॉ द नोटिस, और जैसे ही उसने नोटिस बोर्ड देखा, इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड,
और उसने देखा कि जहाँ बच्चों के लिए वहां पे एक नोटिस बोर्ड में लिखा है कि ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो वो जो है इट स्लिप बैक इनटू द ग्राउंड अगेन। और फिर हमने देखा था कि किस तरह से वहां पे कौन एंजॉय कर रहा था, फ्रॉस्ट हो गई, स्प्रिंग हो गई, स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, सब ने आना छोड़ दिया था, इवन स्प्रिंग ने। और कौन क्राइट कर रहा था, नॉर्थ विंड, स्नो, चारों तरफ क्या था, द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद ग्रेट वाइट क्लोक एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, क्योंकि विंटर ने आना, सॉरी स्प्रिंग ने आना छोड़ दिया था, ऑटम ने आना छोड़ दिया था, तो कौन से रह गए, स्नो, फ्रॉस्ट। अब इन्होंने किस किस को इनवाइट किया था, यस्टरडे वी डिस्कस, नॉर्थ विंड को करा था, और नॉर्थ विंड ने हेलस्टोन को किस तरह से जो है हेलस्टोन ने उनकी जो है रूफ की स्लेट्स को तोड़ दिया था, ये सब हमने यस्टरडे भी डिस्कस। क्लियर? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे जो है सेल्फिश जायंट को लगा कि भाई सारी चीजें जो हैं, इतना लॉन्ग सीजन चल रहा है, समथिंग इज रॉन्ग। तो उसने कहा, सेड द सेल्फिश जायंट, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द स्प्रिंग इज सो लेट। और वो जो है अपनी विंडो पे बैठा हुआ था एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, आई होप देयर विल बी चेंज इन द वेदर। तो उसे लगा कि हो सकता है मे बी वेदर में, मौसम में कुछ जो है चेंज आया हो, बट द स्प्रिंग नेवर केम। पर फिर उसके बाद भी जो है इतना लंबा समय गया, अगर मौसम भी चेंज होता है तो बच्चों क्या होता है, बट सीजन तो आएंगे, बट स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर द ऑटम गेव। अब ऑटम ने क्या करा, सबको गोल्डन फ्रूट दे, बट सेल्फिश जायंट के गार्डन में कोई फ्रूट नहीं लगा। बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन, ऑटम ने कोई फ्रूट नहीं दिया सेल्फिश जायंट के गार्डन में। नेक्स्ट, ही इज टू सेल्फिश, शी सेड, उसने कहा कि ऑटम ने कहा, अरे जैसे होता है ना कि अरे ये तो ही इज वेरी सेल्फिश, टू सेल्फिश। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर। अब जो है सबने आना मना कर दिया, ऑटम, स्प्रिंग, समर, तो वहां पे क्या रही, विंटर। विंटर जो है पूरा एंजॉय कर रही थी, एंड द नॉर्थ विंड, विंटर, नॉर्थ विंड एंड द हेल, फ्रॉस्ट। तो बच्चों आगे क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सी सीजन्स बच गए थे वहां पे, विंटर, और विंटर में कौन कौन था, नॉर्थ विंड, और नॉर्थ विंड ने किसको, इन्होंने किसको इनवाइट किया था, नॉर्थ विंड को, फ्रॉस्ट, और नेक्स्ट इज स्नो एंड हेलस्टोन्स। हेल किसके लिए यूज हुआ है, हेल स्टोन। स्नो डांस थ्रू द ट्रीज। अब सारे के सारे जो हैं पूरा एंजॉय कर रहे थे, सबने कवर कर दिया था, ट्रीज, ग्रास, फ्लावर्स तो थे ही नहीं, क्योंकि स्प्रिंग नहीं आई, ब्लॉसम नहीं हुआ, तो सारी चीजें जो है एक वाइट कवर हो गई। द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड। अब एक दिन जो जायंट था, सेल्फिश जायंट, ही वॉज लाइंग अवेक। लाइंग अवेक मीन्स अपने बेड में उठा हुआ था, अवेक था इन बेड, व्हेन ही हर्ड some lovely music. What he heard some music, lovely music. It sounded so sweet to his ears. उसके कानों में जो है बहुत अच्छा लग रहा था उसको, प्लेजेंट सा, क्योंकि पूरे जो है उसके गार्डन में ना कोई फूल था, ना बर्ड सिंग कर रही थी, तो it sounded so sweet that he thought it must be the king's musician passing by. तो उसे लगा कि मे भी जो है किंग के म्यूजिशियन होंगे जो यहाँ से पास हो। इट वॉज रियली लिटिल लिनेट सिंगिंग, बट एक्चुअल में वो म्यूजिशियन नहीं थे, किंग के म्यूजिशियन नहीं थे, बट बर्ड थी, ब्राउन कलर की बर्ड होती हैं जो कहाँ पे दिखते हैं बच्चों, यूरोप में, मेनली फाउंड इन यूरोप। तो लिनेट बर्ड थी, एक ब्राउनिश लिटिल बर्ड आउटसाइड हिज विंडो। तो लिनेट बर्ड कहाँ गा रही थी, outside the window of selfish giant's room, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden. अब काफी समय बीत गया था, क्योंकि वहां पे ना बच्चे आ रहे थे, ना ऑटम आया, ना समर आई। तो चिड़िया क्यों आती है बच्चों, जब वहां पे ग्रीनरी रहती है तभी आती है ना चिड़िया, चहकने के लिए, फ्लावर्स खिले होते हैं, अपना नेस्ट बनाती वो। तो काफी समय बीत गया था, उसने ऐसी सुंदर आवाज जो है म्यूजिक नहीं सुना था, या बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन।
that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. अब काफी समय तक जब हम कोई एक्टिविटी नहीं देखते हैं और फिर हमें सुनाई देती है तो हमें लगता है कि it is the most beautiful music in the world. Then the hail stopped dancing. अब जब चिड़िया ने गाना शुरू करा तो हेल जो थे, hailstone, ओले, hailstone means ओले, they stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring. ceased माने stopped roaring. सबने जो है अपनी एक्टिविटी को छोड़ दिया था. इवन हेलस्टोन जो है, जो गिर रहे थे, उनकी स्लेट्स जो है, रूफ की स्लेट तोड़ी थी, उसने भी इट स्टॉप्ड ओवर हिज हेड, डांसिंग ओवर हिज हेड. द नॉर्थ विंड भी जो है सीज्ड हो गई, स्टॉप्ड हो गई रोरिंग, एंड डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट. और वहां से जो है एक सुंदर सी जो है डिलीशियस परफ्यूम जो है आ रही थी केसमेंट. I believe the spring has come at last. अब जो है at last the spring has come. भाई spring आ गई है, बर्ड ने सिंगिंग करना शुरू कर दिया है, परफ्यूम, डिलीशियस परफ्यूम जो है आ रहा है, तो उसे लगा है मे बी द स्प्रिंग हैज कम. एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड. तो उसे क्या लगा कि स्प्रिंग जो है हैज कम, और वो जो है ही जम्प जो है एकदम से उठा, ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और उसने बाहर देखा तो उसे एक खुशी हुई कि इतने समय से क्या चल रहा था, विंटर चल रहा था, और किस तरह से हमने देखा कि हेल जो है उसके जो है किस तरह से नुकसान कर रही थी, ब्रोकन द स्लेट्स, और किस तरह से हेल स्टोन जो है पड़ रहे थे. तो ये सारी चीज़ें, और अब जो है उससे क्या देखा कि इन चीज़ों ने जो है दे स्टॉप देयर एक्टिविटीज एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम. और उसे लगा कि कौन आ गया है, स्प्रिंग सीजन आ गया. एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और उसने जैसे खिड़की के बाहर देखा तो लेट्स सी. तो बच्चों अभी ये फर्स्ट पार्ट था कि किस तरह से उसने देखा कि वहां पे जो है बर्ड्स ने जो है दोबारा आके सिंगिंग शुरू कर दी है, और जो हेलस्टोन ने दे स्टॉप्ड, और किस तरह से सारी चीज़ें जो हैं अपने एज यूजुअल जैसे आती थी, स्प्रिंग आ गई है, हैज़ कम. तो अब उसे लगा कि मौसम में क्या है, फिर से चेंज आ गया है. तो ये दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. तो बच्चों फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है. किस तरह से जायंट के गार्डन में सबने आना छोड़ दिया था. तो यहाँ पे कोई कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, वो पहले हम डिस्कस करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू द सेकंड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि किस तरह से जायंट ने क्या करा था. बच्चों क्या बच्चों को खेलने दिया था, उसने परमिशन दी थी? नो. उसने क्या करा था, ही बिल्ट हाई वॉल अराउंड द गार्डन, और उसने एक नोटिस बोर्ड में क्या लिखा था, क्या लिखा था बच्चों, ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि कोई भी बिना परमिशन के एंटर करेगा तो उसे क्या होगा, सजा मिलेगी, पनिशमेंट. और जब बच्चे वहां नहीं गए तो किसने, सारे सीजन्स ने आना छोड़ दिया था. ऑटम नहीं गया वहां पे, स्प्रिंग नहीं गया, समर नहीं गया, ओनली विंटर. और विंटर के साथ कौन कौन गया था बच्चों, नॉर्थ विंड थी, हेलस्टोन थे, स्नो थे. तो ये सारी चीजें याद रखें, आगे क्वेश्चंस में एमसीक्यू करेंगे हम, देन वी विल डिस्कस. तो नाउ अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाई इज द जायंट कॉल्ड सेल्फिश. अब जायंट को सेल्फिश क्यों बोला था बच्चों, क्यों बोला था, क्योंकि उसने क्या बोला था, इट वॉज हिज ओन गार्डन, कि ये उसका अपना गार्डन है और किसी को भी जो है यहाँ पे परमिशन नहीं है. तो आंसर क्या है, द जायंट वॉज कॉल्ड सेल्फिश बिकॉज ही वॉन्टेड टू कीप हिज गार्डन रिजर्व्ड, क्योंकि मेरा गार्डन है, मैं किसी को परमिशन नहीं दे रहा हूँ. तो इससे क्या पता चलता है बच्चों कि मैं सेल्फिश हूँ. अगर आप अपनी चीज को बोलेंगे भाई कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या है, आप सेल्फिश हैं. तो यहाँ पे उसने क्या कहा, ही वॉन्टेड टू कीप हिज गार्डन रिजर्व्ड ओनली फॉर हिमसेल्फ, कि मैं खाली यूज करूंगा. ही बैंड द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स देयर, उसने कहा था बच्चे या कोई भी उसके गार्डन में एंटर नहीं करेगा. तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. कम टू द सेकेंड. No one occasion the children said, how happy we are here. Later they said, how happy we were there.
तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले बच्चों ने क्या कहा था, हम यहाँ पे कितना खुश हैं। दोबारा क्या बोला था, हम यहाँ कितना खुश थे, पास्ट टेंस में बोला उन्होंने। तो क्यों बोला, what are they referring to be in both the cases, क्या वो कहना चाहते हैं? The answer is in both the cases children are referring to the giant's garden। दोनों में वो किसकी बात कर रहे हैं, जायंट की गार्डन की बात कर रहे हैं, सेल्फिश जायंट के गार्डन की। In the first sentence they say they are enjoying in the giant's garden। जब वो खेल रहे थे उस समय की बात है, अब वो पास्ट हो गई है, बट इन द सेकेंड सेंटेंस इट इज बियॉन्ड देयर रीच, क्योंकि अब जो है वहां पे बोर्ड लगा दिया था, वो हाई वॉल के पीछे थे और वहां पे उन्होंने कहा था कि हाउ हैप्पी वी वर देयर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन स्प्रिंग केम इट वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन। व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हियर। स्प्रिंग कब आई, जब चिड़िया ने गाना गाया था, राइट। विंटर इंडिकेट्स, अब विंटर क्या इंडिकेट्स कहते हैं, फ्लावर्स डिड नॉट ब्लूम। क्या सर्दियों में आपने देखा है स्नो पड़ जाती है तो क्या ब्लॉसम होता है, फूल खिलते हैं? ऑब्वियस नो। तो विंटर क्या इंडिकेट करती है, फ्लावर्स डिड नॉट ब्लूम इन द जायंट्स गार्डन। द बर्ड्स डिडंट सिंग, बट क्या बर्ड्स ने गाना गाया था? नो, बर्ड्स डिडंट सिंग। There was no sign of joy and greenery, क्योंकि बर्फ पड़ गई थी तो कहीं पे हरियाली नहीं दिख रही थी, कहीं कोई फ्लावर ब्लॉसम नहीं था, कहीं पे बर्ड जो है सिंग नहीं कर रही थी। तो ये सारे इंडिकेशन किसके थे बच्चों, विंटर के थे। तो सर्दियों में आपको बहुत कम अगर स्नोफॉल होता है तो क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। सेकेंड पार्ट है विंटर हैज बीन पोर्ट्रेट, राइट। Winter has been present like a story with its own character and their activities। तो यहाँ पे winter has been portrayed as destroyer। क्योंकि क्यों बोला यहाँ पे destroyer, क्योंकि सारी चीजें जो है खत्म हो गई थी, कोई पेड़ों में फूल नहीं खिले थे, सारे जो है पूरे गार्डन में क्या होता, व्हाइट कवर्ड हो गया था, सारी चीजें कवर्ड हो गई थी। It has its own characteristic, snow and frost are the most prominent factors। Trees have been covered with white cloak। Trees look lifeless। North wind has come to stay there permanently। Hail settle on the roof। तो सारी जितने भी विंटर के साथ जो हैं, कौन कौन था, नॉर्थ विंड था, हेल स्टोन से क्या क्या करा उन्होंने ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन इज was the giant happy or sad over the state of the garden। The giant felt sad। अब कुछ दिन तक तो होता है ना बच्चों, हमें लग रहा था अरे अभी विंटर है, अभी आएगी स्प्रिंग, अब आएगा समर, बट जब नहीं आया तो ही फेल्ट सैड, दुखी हुआ था वो। द जायंट फेल्ट सैड टू सी द स्टेट ऑफ हिज गार्डन, क्योंकि पूरे गार्डन में ना चिड़िया चहक रही थी, ना कोई चीज ब्लॉसम हुआ था, फ्लावर्स खिले थे, तो उसे जो है ही फेल्ट वेरी सैड। डिफरेंट सीजन ब्रॉट नो चेंज इन इट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डिड द लिनेट्स। लिनेट क्या है, एक बर्ड है, कहाँ पाई जाती है बच्चों, यूरोप में पाई जाती है। हैव ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड। एज एन इफेक्ट ऑफ द लिनेट्स, जैसे ही लिनेट बर्ड ने गाना गाया तो क्या हुआ था बच्चों, क्या इफेक्ट पड़ा था हेल में, हेल स्टॉप डांसिंग ओवर द हेड, उसने डांस करना छोड़ दिया था। नॉर्थ विंड ने भी क्या हो गई थी, सीज हो गई थी, रोरिंग करना छोड़ दिया था। तो क्यों करा था ये, क्योंकि लिनेट्स बर्ड्स ने गाना शुरू कर दिया था। लिनेट्स सॉन्ग द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड। सिमिलरली द नॉर्थ विंड सीज्ड, सीज्ड माने स्टॉप्ड रोरिंग, तो चलना बंद कर दिया था किसने, नॉर्थ विंड ने। तो दीज आर द क्वेश्चन जो गिवन इन द फर्स्ट पार्ट के बाद में थे। नाउ लेट्स बिगिन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकेंड पार्ट किसका है, सेल्फिश जायंट का। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा किस तरह से पूरा गार्डन जो था एक तरह से कवर्ड विद वाइट क्लोक से ढक गया था, और किस तरह से लिनेट बर्ड के आने से उनकी एक्टिविटीज क्या हो गई थी, स्टॉप हो गई थी। नाउ लेट्स बिगिन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ चिल्ड्रन, trees covered themselves with buds and blossoms।
The giant was delighted to see his friends back, especially a little boy whom he loved dearly. The little boy soon disappeared, only to return much later. अब जो यहाँ पे बच्चों ये पॉइंट्स दिए हैं, यही हम डिस्कस करेंगे इस पूरे पैरा में, इस सेकंड पार्ट में. क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या है कि उन्होंने किस तरह से सेलिब्रेट करा था कि बच्चे आ गए थे, तो सारे जो हैं ट्रीज जो हैं कैसे हो गए थे, कवर्ड देमसेल्फ विद बर्ड्स. चिड़ियों ने आना शुरू कर दिया था, सारे बर्ड्स पेड़ क्या हुए थे, ब्लॉसम्स हो गए थे. द जायंट जो है डिलाइटेड मने मीन्स हैप्पी टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, स्पेशली ए लिटिल बॉय whom he loved dearly. तो ये सारे पॉइंट्स अभी हम पढ़ेंगे बच्चों. The little boy soon disappeared, only to return much later. Now let's start the chapter, second part of this chapter. He saw a most beautiful, a wonderful sight. He किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? सेल्फिश जायंट के लिए, कि वो ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया. Through a little hole in the wall, the children had crept in. अब बच्चे क्या करते हैं बच्चों, कई बार आप लोगों में से भी कई बच्चे ऐसे करते हैं ना कि कोई बड़ी सी ऊंची सी दीवार है एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू क्लाइम नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, छेद देखते हैं और वहां से क्या करते हैं, क्रैप्ट करते हैं. क्रैप्ट मीन्स रेंगना, राइट? तो क्या करते हैं कि वॉल के पास जो अगर कोई होल मिल जाता है उन्हें, तो वहां से क्या करते हैं, वो एंटर करते हैं. और एंटर कैसे करेंगे, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू एंटर, तो वो क्या करेंगे, क्रैप करते, रेंगते हुए अंदर चाहते हैं. तो यहाँ पे भी यही बोला है कि थ्रू ए लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ट इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. एक एक बच्चा क्या करा, उसमें गार्डन के अंदर घुस गया. किससे? वो होल से. सपोज यहाँ पे क्या है, ये बच्चों वॉल है, राइट? और यहाँ पे एक बड़ा सा होल है. अब बच्चों ने क्या करा, यहां से क्रैप करके कहां एंटर कर लिया, गार्डन में. क्लियर? कहां चले गए, गार्डन में. और कहां बैठ गए, छुप गए ट्रीज की ब्रांचेस में, टहनियों में बैठ गए, राइट? वॉज सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड. और हर ब्रांच में एक छोटे छोटे बच्चे बैठे थे. एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव, और जो पेड़ था वो भी इतना खुश हो गया, किसको देख के, बच्चों को देख के. ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स. अब जो पेड़ थे, जब बच्चे वापस आ गए तो पेड़ों ने भी क्या करा, ब्लॉसम खिल गए, उनमें फूल खिल गए. फ्रूट्स, जो कितने पेड़ थे बच्चों, पीचेस के, वहां पे आड़ू के 12 पीचेस ट्री थे, वो भी सारे क्या हुए, ब्लॉसम्स खिल गए. And were waving their arms gently above the children's head. और सारे जो है मूवमेंट करने लगे जहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे. The birds were flying about and treating with delight. अब जब बच्चे गार्डन में आ गए तो बच्चों ध्यान से देखो, जो गार्डन जो है सुनसान सा हो गया था, कोई नहीं जा रहा था. बच्चों के आने से पेड़ जो है ब्लॉसम्स हो गए थे, चिड़ियों ने आना शुरू कर दिया था. The birds were flying about and treating with delight. खुश हो गई थी चिड़िया भी बच्चों को देख के. एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग. और जो ग्रास से हमने एक पढ़ा था, एक फूल जो निकल के आया था, सारे जो हैं बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे, डिलाइटफुल थे. एंड लाफिंग, हंस रहे थे. इट वॉज ए लवली सीन. अब जो गार्डन उनका पूरा बर्फ से ढका था, अब क्या हो गया था बच्चों, वहां पे एक डिलाइटफुल सीन बन गया था, वंडरफुल सीन. किसके आने से, बच्चों के आने से. और बच्चों के आने से पेड़ खुश हो गए, चिड़ियों ने चहकना शुरू कर दिया. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. परंतु गार्डन का जो एक कोना था, अभी भी वहां क्या था बच्चों, विंटर. क्या था, अभी भी सर्दी थी. इट मीन्स क्या है, वहां पे अभी भी बर्फ पड़ी थी. इट वॉज फॉरदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. अब गार्डन होता है ना, पूरा बहुत बड़ा गार्डन था, सारी जगह जो है यहाँ पे पेड़ हैं और सब में जो है सब बैठने लगे. बट दिस पार्ट जो बहुत दूर था, फर्देस्ट मीन्स बहुत दूर था, राइट? कॉर्नर ऑफ द
garden, it was standing a little boy. यहाँ पे एक लड़का खड़ा था कोने में जहाँ पे ब्लॉसम नहीं था. He was so small that he couldn't reach to the branches of the tree. अब वो जो है पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था, राइट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या था, छोटा था. And he was wandering all around. Wandering means घूम रहा था. The poor tree was still covered with frost. और जिस पेड़ के पास था वहां पे क्या था, यहाँ पे एक पेड़ था, ये बहुत छोटा था, and it was difficult to climb. और पूरा पेड़ किससे भरा हुआ था, स्नो से, फ्रॉस्ट से. And snow and the north wind was blowing and roaring about it. तो उस कॉर्नर में जहां पे विंटर था, तो वहां जो है एक बच्चा खड़ा था, दैट कॉर्नर जहां पे अभी भी क्या थी, फ्रॉस्ट एंड स्नो, एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट. पूरे गार्डन में जो है बहुत जो है चिड़िया चहक रही थी, बच्चे जो है खेल रहे थे, बट एक कॉर्नर ऐसा था जहां एक छोटा सा बच्चा जो है वो चढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि पूरे पेड़ में अभी भी क्या था, स्नो थी, और नॉर्थ विंड क्या कर रही थी, ब्लो कर रही थी, एंड रोर. क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री. अब जो पेड़ था उसने बोला उस स्मॉल बॉय से, क्लाइंब अप, चढ़ जाओ. लिटिल बॉय सेड द ट्री and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. अब जो है वो टहनी ने क्या करा, पेड़ ने अपनी ब्रांचेस को जितना ज्यादा नीचे कर सकता था उसने उतना नीचे करा, बट वो जो बच्चा था बहुत छोटा था, he was too small, बहुत छोटा था, and the giant's heart melted. अब यहाँ पे उस छोटे से बच्चे को देख के जो सेल्फिश जायंट था उसका हार्ट क्या हुआ, थोड़ा सा पिघल गया, मेल्ट हो गया. अब थोड़ा सा वो काइंड हार्टेड कह सकते हैं आप. एज ही लुक्ड आउट, जैसे ही उसने बाहर देखा, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, कि मैं कितना सेल्फिश बन गया था. ही सेड, नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग, अब मुझे पता चल गया है कि स्प्रिंग क्यों नहीं आई थी. आई नो व्हाई द स्प्रिंग should not come here, क्यों नहीं आई थी. I will put that poor little boy on the top of the tree. मैं क्या करूंगा, I will put that poor little boy, कि मैं इस छोटे से बच्चे को कहाँ रखूंगा, on the top of the tree, and then I will knock down the wall. और मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने दीवार बनाई थी, I build the high wall around the garden, इसको क्या करूंगा, मैं गिरा दूंगा. कि अब मेरी समझ में आ गया है, he was now his heart was melted. और उसने कहा कि अब मैं क्या करूंगा, I will knock down the wall, कि अब मैं ये जो वॉल मैंने बनाई थी इसको क्या करूंगा, नीचे गिरा दूंगा. And my garden shall be the children's playground forever. अब जो है उसने हार्ट जो है उसका क्या हुआ, माइंड चेंज हो गया. अब उसने he decided to knock down the wall and allow the children to play forever and ever. He was really very sorry what he had done. अब उसको जो है रिग्रेट कर रहा था, वो पश्चाताप कर रहा था कि उसने जो करा वो सही नहीं था. It was really what he had done was really very sorry. तो वो जो है अभी भी अपने जो है रिग्रेट कर रहा था कि उसने जो है बच्चों को अलाउ नहीं करा था. अब समझ में आ गया था उसके, he knew it very well why जो है स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, और किस तरह से उसने कहा कि मैं इस बच्चे को जो है टॉप ऑफ द ब्रांच रखूंगा एंड नॉक डाउन द वॉल अराउंड दैट गार्डन एंड अलाउ द चिल्ड्रन टू प्ले फॉर एवर एंड एवर. So he crept down his stairs and opened the front door quite softly. अब वो धीरे से गया, क्योंकि बच्चे ऑब्वियस हैं उससे डरते थे कि उन्होंने, इसीलिए बच्चे के हाथ थे ब्रांचेस में छुपे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर वो उसको देख लेंगे तो मे भी सारे भाग जाएंगे. So he crept, the giant crept down his stairs and opened the door.
फ्रंट डोर, उसने क्या करा, चुपके से नीचे गया एंड ओपन द फ्रंट डोर quite softly and went out into the garden. But when the children saw him, they were so frightened. जैसे बच्चे उससे डरते थे क्योंकि उसने बोर्ड में क्या लिखा था बच्चों, trespassers will be prosecuted, कि जो भी विदाउट परमिशन एंटर द गार्डन विल बी punished. तो यहाँ पे जो है बच्चे क्या कर रहे थे, they were frightened to see him, and that they all ran away and the garden became winter again. अब जैसे ही उन बच्चों ने when the children saw him, they were so frightened and ran away. सारे बच्चे जो हैं भाग गए and the garden became winter again. Only the little boy, अब सारे बच्चे जैसे ही उन्होंने when they saw the giant, तो सारे बच्चे क्या हुए, they all ran away. But वो जो बच्चा था, the little boy didn't run, for his eyes were so full of tears. अब वो जो बच्चा वहां पे खड़ा था कॉर्नर में, सारे बच्चे भाग गए, वो रह गया. अब उसके आंखों में for his eyes were so full of tears, आंसू आ गए, that he didn't see the giant coming. क्यों आए आंसू? क्योंकि उसने जो है जायंट को नहीं देखा था और सारे बच्चे उसको छोड़ के क्या हो गए थे बच्चों, they all ran away. And the giant stole up behind him and took him gently. अब उसने उसको जो है प्यार से पकड़ा behind him and took him gently in his hands and put him up into the tree. अब जो है उसका माइंड जो है थोड़ा सा चेंज हो गया था और अब उसने क्या करा, finally he took him gently in his hand and put him up into the tree. And the tree broke at once into blossom. और जैसे ही उस बच्चे को उन्होंने उस पेड़ में रखा तो वो पूरा पेड़ क्या हुआ, broke at once blossoms, खिल गया. क्यों? उस पेड़ में क्या था बच्चों, अभी भी फ्रॉस्ट थी, बट जैसे ही वो बच्चा उसमें जो है क्लाइम किया या put into the tree, top of the tree broke at once into blossom and the birds came and sing. और जैसे ही वो बच्चा बैठा, पेड़ ब्लॉसम हुआ and the birds came and sang on it. And the little boy stretched out his 2 arms and flung them around the giant's neck. जो बच्चे जायंट से डरते थे, अब उस बच्चे ने अपनी जो है दोनों आर्म्स किसके नेक में डाली, flung them round the giant's neck and kissed him. और उसको क्या करा, किस करा, राइट. तो इन चीजों से उसका माइंड जो है और चेंज हो गया. एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर केम रनिंग बैक विद देम केम द स्प्रिंग. इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन. अब जैसे ही बच्चों ने क्या देखा, अब एक होता है ना कि एक बच्चा जैसे करा, उसने देखा कि एक बच्चे ने किस तरह से जायंट के नेक में जो है फ्लंग हिज आर्म अराउंड द जायंट्स नेक एंड किस्ड हिम. तो सारे बच्चों ने जैसे ही देखा when they saw that the giant was not wicked any longer, कि अब जो है he was changed. All the children came running back and with them came, और उन्हीं के साथ साथ कौन आ गई, स्प्रिंग सीजन आ गया साथ में, came the spring. अब little giant what he said to the children, it's your garden now little children, said the giant, and he took a great axe. और उसने क्या करा, एक बड़ी सी एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, एंड नॉक डाउन द वॉल, और पूरी वॉल को गिरा दिया. अब बच्चों क्या बोला उसने, इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, सेड द जायंट, एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल. और पूरी जो वॉल उसने बिल्ड करी थी उसको गिरा दिया. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock, आगे क्वेश्चन आएगा बच्चों, ध्यान से देखना. और जब लोग जो हैं बाजार जा रहे थे 12 बजे, कहाँ जा रहे थे, पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, दे फाउंड, उन्होंने क्या देखा, द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन. क्योंकि सबको पता था, वहां पे नोटिस बोर्ड लगा था कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. अब उन्होंने, क्योंकि काफी समय से जो है बच्चे वहां खेल नहीं रहे थे और विंटर ने जो है किस तरह से वहां पे अपना 1 साल तक जो है कोई भी सीजन नहीं गया था, स्प्रिंग नहीं गई थी, ऑटम नहीं गया था. तो वहां पे जब बच्चों को देखा, किसके साथ खेलते हुए, जायंट को देखा बच्चों के साथ खेलते हुए, इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन.
तो पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। और 12 बजे when the people were going to the market at 12 o'clock, कितना बजे का टाइम था? 12 बजे का। They found or they saw the giant playing with the children in the most beautiful garden. जैसे हमने पहले बताया था आपको कि बहुत ब्यूटीफुल गार्डन था। क्यों था ब्यूटीफुल गार्डन? बिकॉज वहाँ पे चिल्ड्रन खेलते थे, बच्चे खेलते थे, ट्रीज भी खुश थे, और नेचर भी देखो कैसे एंजॉय करता है। पेड़ भी खुश थे, बर्ड्स भी खुश थी, ग्रास भी खुश थी, सारी चीजें जो है पूरा एंजॉय कर रही थी। अब जो है फिर से पहले जैसा हो गया था, तो लोगों ने जो है when they were going to the market at 12 o'clock, तो उन्हें जो है ये सीन देखे when the giant was playing with the children is the most beautiful garden they had ever seen. तो बच्चों आज हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने करे फर्स्ट पार्ट के बाद, और सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेकंड पार्ट एंड लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।